नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। नवरात्र के दूसरे दिन मां के किस रूप की करें पूजा? कौन सी है वह विधि, वह कौन से हैं वो मंत्रोपचार जिससे बनेंगे सारे काम? किस मंत्रोपचार से पाए मनचाहा वर और किस मंत्रोपचार से बने बुद्धिमान, बता रहे हैं पंडित ओम मिश्रा शास्त्री। पंडित जी, गुरुवार को नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है, पूजा विधि क्या है और किन मंत्रों का उपचार करें जिससे माँ प्रसन्न हो और कष्टों का विनाश हो? जी, बहुत अच्छी बात है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी का दिन होगा। इसमें माता ब्रह्मचारिणी जी जो ब्रह्म से अवतरित होकर के भूतल पर प्रकट हुई और सभी श्रद्धालु भक्तों को अपनी शक्ति के द्वारा इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति करती रही। ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप जो है श्वेत वस्त्रों में कमंडल हाथ में लेकर के माँ भगवती सबके ऊपर अमृत वर्षा करती हैं। ये माता ब्रह्मचारी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल और शांत है। जो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा बड़े विधि विधान के साथ में करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि आज समाज में देखने को मिलता है, लोग बहुत परेशान हैं, अनेक बाधाओं से ग्रसित हैं। लोग इच्छित विवाह करना चाहते हैं, रोग से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रसित हैं। किसी कुशल आचार्य को बुला करके या स्वयं शुद्ध पवित्र होकर के माँ भगवती के उत्तम चरित्रों का पाठ करें। जैसा कि दुर्गदेवी पुराण में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म का वर्णन किया गया है, उसमें आप सभी लोग विशेष संपुट का पाठ करते हुए अपनी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो कोई इच्छित विवाह करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही सुंदर मंत्र का संपुट है, जो व्यक्ति उसे लगा करके बड़े ही सरलतम रूप से माँ भगवती को प्रसन्न कर सकता है। जैसा कि मंत्र है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दुशो जाहि। यह मंत्र जो है भगवती का आरोग्य और सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए है। इसका संपुट लगा करके देवी महात्म चरित्रों का पाठ करना चाहिए। फिर दूसरा मंत्र है, जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहता है तो संकल्प लेकर के माँ भगवती की सेवा में इस मंत्र से आप जाप करें तो आपकी इच्छित प्रेम विवाह प्राप्त हो सकता है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर संसार सागर से क्रोधभवाम, इस मंत्र का संपुट लगा करके अपनी इच्छित विवाह कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में शत्रुओं से भय रहता है या कोई प्रेत बाधा घर में है, उससे आपको परेशानियां हैं, तो इसके लिए आप बहुत ही सुंदर संपुट का पाठ करते हुए आप जो है सरलतम रूप से उसकी शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसा कि सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इस मंत्र के संपुट को लगा करके आप भगवती के चरणों में देवी महात्म्यों का वर्णन करें, पाठ करें, तो आपकी बहुत ही शीघ्रता के साथ में आपके घर से प्रेत बाधाएं शांत हो सकती हैं। इसी श्रृंखला में यदि बहुत भयंकर बीमारी से रोग ग्रसित है, कोई व्यक्ति ग्रसित है, तो माँ भगवती के इन नवरात्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से देवी महात्म्य के चरित्रों का पाठ करते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। दे रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमासितांग विवर्णाना त्वमासितांग भाषयन्तः प्रयन्ति, इस मंत्र के संपुट को लगा करके देवी महात्म्य के चरित्रों को पाठ करें। बहुत ही जल्दी से कार्य आपके सिद्ध होंगे। जिन घरों के बच्चे बहुत ही कम बुद्धि वाले या विद्या अध्ययन में रुचि न लेने वाले होते हैं, उनके लिए विशेष मंत्र और विशेष दिन कल है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी का। माता श्वेत स्वरूपा सरस्वती स्वरूपा होती हैं ब्रह्मचारिणी जी, और जिन बच्चों को विद्या अध्ययन में रुचि नहीं है, विद्या अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए विशेष मंत्र और विशेष कल का दिन है। हम आपको बताते हैं कि विशेष मंत्र क्या है। जैसा कि यह मंत्र है, इसे यदि 108 बार अनुमंत्रित कर दिया जाए, अनुमंत्रित करके किसी जल के द्वारा उस बच्चे को पिला दिया जाएगा, तो उसका बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, विद्या अध्ययन में भी रुचि बढ़ेगी। वह मंत्र ऐसा है कि जो संपुट लगा करके यदि करना चाहें दुर्गा सप्तशती के द्वारा
तो बहुत ही अच्छा है। यदि संपुट लगाने में दिक्कत होती है तो आप केवल मंत्र को ही आप 108 बार जपें और उसको जल के द्वारा विमंत्रित करते हुए उस बच्चे को पिला दें। सरलतम मंत्र जो है ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामी नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए बच्चे को जल अभिमंत्रित करके पिला दें। बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा। द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी के दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। पंडित जी, ये तो हो गई श्लोकों की बात, मंत्रों की बात। पूजा किस विधि से करें? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा बहुत ही सरल और सटीक पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी जी को सफ़ेद चंदन के चूरे से माँ भगवती को अर्पण करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम माँ भगवती को दूध से स्नान करावें। गौ दूध से स्नान करा करके माँ भगवती के चरणों में श्वेत पुष्पों को चढ़ावें और 9 जोड़ी के माला को, लौंग के माला को, 9 जोड़ी लौंग के माला को माँ भगवती के गले में अर्पित करेंगे। और माँ भगवती के लिए जो है अनेक प्रकार के मिष्ठान और मेवों का प्रसाद भी दे सकते हैं, परंतु बहुत ही प्रिय माँ ब्रह्मचारिणी जी को जो पदार्थ है वह खीर है और जो है उसमें श्वेत चंदादि से आच्छादित करते हुए उस खीर का भोजन करावें और उसी से यज्ञ करें तो बहुत ही सुंदर फल प्राप्त हो सकता है। पंडित जी, क्या कल कन्याओं को भी भोज कराया जा सकता है? अगर कराया जा सकता है तो कितनी कन्याओं को भोज कराएं? बहुत सुंदर बात है कि माँ भगवती द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी के चरणों में 2 कन्याओं को, बाल स्वरूपा कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। उन कन्याओं का सर्वप्रथम जो है चरण पखार करेंगे और फिर श्वेत बिंदी लगा करके उनको श्वेत पुष्पों के साथ आच्छादित करते हुए और उनको खीर परोसें और यदि खीर ना हो तो फिर हलवा इत्यादि और श्वेत वस्त्रों को दे करके माँ भगवती की कृपा से उन बालिकाओं का, कन्याओं का, 2 कन्याओं का आप पूजन करके यथोचित पूजन कर सकते हैं। और माँ भगवती का स्वरूप बहुत ही सुंदर ढंग से आप चित्रित करते हुए आप उनकी आराधना करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं।